बहू का घर बसाती रही और बेटी का घर उजाड़ दिया। भाग 3। अब तो एक अद्भुत हो रहा था जिसने उषा जी को ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क कर दिया था। इधर इस रात के बाद जोगिंदर और प्रीति में थोड़ा थोड़ा भावनाओं का आदान प्रदान होना शुरू हो गया था और ये बात उसकी खड़ूस सास उषा जी से छुपी नहीं रही। और अब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि उषा जी के सामने ही कोई बम फटा हो। जोगिंदर ने नाश्ता करते हुए पराठे का एक टुकड़ा जब प्रीति के मुंह में खिलाया तब ये देखकर सब अवाक रह गए और उषा जी के अंदर ईर्ष्या और जलन की आग भड़क उठी। वह तुरंत नाश्ते की टेबल से उठ गई और उनके पीछे पीछे दोनों बेटियां नीला और सुशीला भी उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक पता नहीं तीनों एक दूसरे से खुसुर फुसुर करके क्या पट्टी पढ़ाती रहीं। थोड़ी देर बाद जब वह अपने कमरे से बाहर आई तो जोगिंदर ऑफिस जाने को निकल रहा था और प्रीति उसे हाथ हिला रही थी। ये रोमांटिक दृश्य देख कर किसी तरह उषा जी ने अपने आप को रोक लिया और दोनों बेटियों को चुप रहने का इशारा किया। उस दिन सुबह तो दोनों का नज़रों का खेल उषा जी देखती रहीं और जलती भूनती रही थी कि और शाम में तो और भी गजब हो गया। शाम में जब जोगिंदर ऑफिस से आया तो बहुत खुश था और वह समोसे और जलेबी भी लेकर आया था। आते ही उसने सबसे पहले प्रीति को आवाज़ दी और उसे ही सारे लिफाफे पकड़ाते हुए कहा, लो प्रीति, तुम्हारा फेवरेट समोसा और जलेबी सबको बांट दो और साथ में अपनी वह अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय भी बना लाओ। जोगिंदर की बात सुनकर प्रीति जिस तरह लज्जाकर मुस्कुराई उससे जोगिंदर एकदम खुश हो गया और प्रीति भी बहुत खुश हो गई। पर अब उषा जी के लिए ये सब देखना एक तरह से असहनीय होता जा रहा था। वो चाहती थी कि किसी तरह जल्दी उनकी बेटी नीला और सुशीला की शादी हो जाए, भले ही इसके लिए उन्हें और भी बुरी सास बनना पड़े, पर उनकी बेटी का घर तो बस जाएगा। वह अब जोगिंदर को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी, तो उनका दिमाग अब कुछ और ही चाल सोच रहा था। लेकिन ये साफ साफ दिख रहा था कि इधर जोगिंदर और प्रीति एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उषा जी को ये एक तरह से खतरे की घंटी लग रही थी। उन्हें पता था कि सुंदर और समझदार बीवी के गिरफ्त में आने के बाद जोगिंदर समझदार हो जाएगा और अपनी प्रीति के हुए अन्याय के बारे में उसे पता चल जाएगा, तो शायद वो अपनी माँ और बहनों को छोड़कर अलग रहने लग जाए। वह किसी तरह योजना बनाने लगी थी कि ऐसा क्या करें कि जोगिंदर की नज़रों में प्रीति गिर जाए और उन्हें बहुत जल्दी ही मौका मिल गया। आगे की कहानी जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर सुनें। थैंक यू।